हेलो प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोग को 9th क्लास के जो सेक्शन ई है 4 मार्क्स के क्वेश्चन है मैं वो कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा सारे बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। बोले नताशा हैज़ टू रीच हर ऑफिस एवरी डे एट 9 AM। नताशा को प्रत्येक दिन अपने ऑफिस 9 बजे पहुंचना होता है। ऑन द वे टू हर ऑफिस शी ड्रॉप्स हर सन एट स्कूल। बोला ये जा रहा है कि जब वो अपने ऑफिस जाती है तो अपने बच्चे को लेकर के स्कूल छोड़ जाती है। द लोकेशन ऑफ नताशा's हाउस, हर son's हाउस, स्कूल एंड हर ऑफिस आर रिप्रेजेंटेड बाय द मैप बिलो। अब देखो सारा कुछ जो है इसमें मैप में दिया हुआ है यहाँ पे नीचे। तो बोल रहा है कि यूजिंग द डिटेल्स गिवन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आंसर है। आप देखेंगे 1 यूनिट बराबर में आपका 1 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है दोनों एक्सिस पे, और ये रहा ऑफिस ऊपर में, और जस्ट उसके नीचे स्कूल है, और नताशा का होम ये रहा, ये वाला नताशा का होम है। होम को हम एच से डिनोट करेंगे, ऑफिस को ओ से डिनोट करेंगे, और स्कूल को एस से डिनोट करेंगे जो कि पहले से किया हुआ है। अब बोला कि इस ग्राफ के द्वारा आप देख करके बताइए कि फाइंड द, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ नताशाज हाउस। तो नताशा का हाउस ये रहा। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं। तो एक्स एक्सिस के सामने, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, देखेंगे 4 के सामने रहा। वाई पे देखेंगे तो आपका 1 के सामने जा रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,1। यह है नताशा के हाउस का कोऑर्डिनेट। फिर बोल रहा है नेम द फिगर फ्रॉम द ज्वाइनिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ नताशाज हाउस, हर सन्स स्कूल एंड हर ऑफिस। अगर बोले तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो कौन सा आपको फिगर देखने को मिल रहा है। तो हमें जो है ये फिगर जो है ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। यानी हम बोलेंगे कि इसका आंसर, सेकंड का आंसर होगा आपका ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल। फिर तीसरे में विच डिस्टेंस इज शॉर्टर नताशाज हाउस एंड हर सन्स स्कूल, हर सन्स स्कूल एंड हर ऑफिस। बोला है कि नताशा का जो हाउस है उससे कौन सा डिस्टेंस छोटा है। देखिए अगर मैं आपको डायरेक्ट निकाल दूं तो जो नताशा का हाउस और स्कूल है उसके बीच का डिस्टेंस 3 है, यानी ये डिस्टेंस 3 है। कैसे, तो 7 में से 4 को माइनस कर दो। फिर ऑफिस का, तो इसमें से जो y को माइनस कर दो तो 5 में से 1 गया, ये 4 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा डिस्टेंस सबसे छोटा है, तो आपका जो है ये उसके होम और स्कूल के बीच का डिस्टेंस छोटा है। यानी होम और स्कूल कहाँ पे है, ये रहा, हर हाउस और हर स्कूल्स, सन्स स्कूल, ये दोनों बीच का डिस्टेंस क्या है, सब छोटा है, 3 किलोमीटर है, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 1 किलोमीटर दिया हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इफ नताशा हैज चेंज हर ऑफिस टू अ न्यू लोकेशन दैट इज एग्जैक्टली मिडवे ऑफ द स्कूल एंड हर होम। बोला कि नताशा का जो अब ऑफिस का जो लोकेशन है चेंज हो चुका है, कहाँ पे चला गया, तो उसका स्कूल जो है चला गया है मिडवे ऑफ स्कूल एंड हर होम, स्कूल और होम के मिडवे में। तो मिडवे ये रहा स्कूल और ये रहा होम, तो इस दोनों के मिडवे मतलब मिड पॉइंट निकालना होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले एक्स का निकाल लेते हैं। तो एक्स का हो जाएगा आपका 7+4/2, 7+4/2, 11/2 यानी 5 बाय, सॉरी ये हो जाएगा आपका 11/2 हो जाएगा आपका 5.5 के आसपास आएगा। तो या तो 5.5 लिख लीजिए या 11/2 लिख लीजिए। और इसका y कितना होगा, यानी ये जो ये वाला पोर्शन है ये मिड होगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा x, तो हो गया कितना 11/2, और y हो जाएगा इसका 1, क्योंकि y के पैरेलल दिख रहे हैं तो 1 के सामने सामने है। तो ये हो जाएगा आपका उसका नया ऑफिस का लोकेशन। इसको लिखेंगे न्यू ऑफिस लोकेशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि इफ नताशा है चेंज हर ऑफिस टू अ, अच्छा ये तो हो गया, यानी चारों सेक्शन आपका और पार्ट भी मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बोला द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड बोला कि सांची का स्तूपा है और सबसे पुराना जो है ये स्टोन का बना हुआ है स्ट्रक्चर है ये इंडिया में एंड एन इम्पोर्टेंट मोनूमेंट इन इंडियन आर्किटेक्चर और सबसे महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर है इंडिया में। इट वॉज ओरिजिनली कमीशनड बाय द एम्पेरर अशोका इन द 3rd सेंचुरी BCE। जो है सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया, तो अशोका के द्वारा 3rd सेंचुरी में बनाया गया था। Its nucleus was a simple hemispherical brick structure built over the relics of the Buddha। बोला इसमें बुद्धा का मूर्ति भी लगा हुआ है। इट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। अब जो है बोला कि परफेक्ट एग्जाम्पल है सॉलिड फिगर का। बिग हेमिस्फेरिकल डोम विद क्यूबिकल स्ट्रक्चर माउंटेड ऑन इट। देखेंगे तो आप ये हेमिस्फेरिकल है और इसके ऊपर ये क्यूबिकल बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द बेस हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर हैविंग रेडियस 14 मीटर। रेडियस दिया है 14 मीटर। तो सबसे पहले का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहला का आंसर हो जाएगा सर्कुलर पार्ट, नीचे वाला बेस सर्कुलर पार्ट होता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 और रेडियस है आपका 14 इंटू 14 और ये मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 टू जा 14 बचेगा आपके पास। अब ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 44 इंटू 14 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो 14 4 जा 56 कैरी 5 बचेगा, फिर 14 4 जा 56 और 5 61 हो जाएगा, यानी इतना मीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा सर्कुलर पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में है कि इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज डबल देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इन दिस टू केसेस। बोला कि अब इसका जो है रेडियस डबल कर दिया गया है। जब ये रेडियस डबल होगा तो भैया सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। तो दोनों केस में उसका जो है हमें निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, एक का तो निकाल चुके हैं, अब इसी का डबल कर देंगे रेडियस। तो रेडियस हो जाएगा आपका, सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब जो रेडियस हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी 28 मीटर हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, अब देखो तो सर्कल का एरिया निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया की बात किया गया है। तो जब सरफेस एरिया की बात किया गया हेमिस्फेरिकल पार्ट का, तो हम क्या करेंगे, हेमिस्फेयर का एरिया निकालेंगे। तो दोनों केस में निकालेंगे। तो एरिया ऑफ, पहले तो पहला केस में था आपका रेडियस कितना दिया था 14 मीटर। इस केस में एरिया सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे आप यहाँ थे तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 आया था ऊपर में, तो बस उसी का डबल कर देंगे। तो 6 क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा आया है, ये 2 इंटू ये तो सर्कल करिए, सर्कल बेस करिए आया हुआ है, इसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 616 मीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका 2 6 12 कैरी 1 2 1 2 प्लस 1 3 2 6 12, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में देखते हैं, जब उसका रेडियस डबल कर दिया जाएगा तब क्या होगा सरफेस एरिया, इसमें भी वही होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा आपका 14 की जगह 28 हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई 28 मीटर स्क्वायर। तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28 और आपके पास बचेगा ये 44, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और
हमें रेशियो पूछा है तो हमें इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो रेशियो निकालने के लिए कितना करेंगे, रेशियो देखिए क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, पहले का है आपका 44 इंटू 112 और नीचे में आ जाएगा 1232 हम तो बोलेंगे इसको भी इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट दोनों को जो है डिवाइड कर देते तो उससे भी हो जाता। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 11 से कैंसिल करते हैं, 11 4 जा 44 और 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 1 जा, फिर कैरी 1 बचेगा, फिर 11 1 जा 2 बचेगा, 11 2 जा 22 बचेगा। तो ये 112 से 112 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4/1 यानी 4:1। इस प्रकार से ये आपका रेशियो हो गया। तो जब ये था, जब रेडियस कितना था, 7 था, और ये था जब सॉरी 14 था, और ये था रेडियस जब 28 हो गया। दोनों केस का ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 38 नंबर। 38 में देर इज ए गार्डन इन गवर्नमेंट बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंटेड बाय ABC। बोला कि एक गार्डन है एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में और रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्राइंगल ABC इन द फिगर। आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें AB बराबर AC दे रखा है और साइड BA को आगे तक प्रोड्यूस किया D तक, जो जो बराबर है आपको दे रखा है। बोला इन ट्राइंगल ADC विच टू एंगल्स आर इक्वल। बोला कि इस ट्राइंगल ADC में कौन दोनों एंगल इक्वल है। देखो ये अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल ये रहा और इसके अपोजिट एंगल ये रहा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ACD बराबर होगा एंगल ADC के। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा में कि इफ द टू साइड्स आर इक्वल इन ए ट्राइंगल देन व्हाट यू कैन से अबाउट द अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस साइड। देखो अगर सिंपल सी बात है, अगर साइड बराबर होगा तो साइड अगर इक्वल है, ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा, बस यही आपको पता होना चाहिए। और पहला क्वेश्चन मैंने यही यूज किया है। फिर है फाइंड एंगल BCD फाइंड करना है। देखो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसको मैं y मानता हूँ तो ये भी y हो जाएगा, और सॉरी ये x तो ये भी x होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखिए सबको प्लस करने के बाद 180 आना चाहिए, तो 2 बार x है 2 बार y है, इक्वल्स टू 180। तो 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 180/2, कि वो 2 कॉमन था 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ये पूरा एंगल जो होगा ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो BCD के बारे में पूछा था तो 90 डिग्री एंगल होगा BCD। BCD कितना होगा 90 डिग्री होगा। विच इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स इन द अबव फिगर। तो यही दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी एंगल है ACB, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री है। और जब किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है उसी को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। इस प्रकार से सॉल्यूशन आपने देख लिया है। बाकी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।